हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आई होप ये टॉपिक जो है, ये जो लाइन है, आपने कई बार सुनी होगी और इसका मीनिंग होता है कि कभी भी किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को आपको सिर्फ उसे देख करके जज नहीं करना है। और इसके बारे में और भी डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। इसके अंदर बहुत सारे आपको मॉडल्स का यूज़ मिलेगा, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो भी मिलेंगे, और बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी मिलने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। There are many reasons why we must never judge a book by its cover. There are यहाँ है many reasons, कई कारण, why क्यों, we means हमें, मस्ट मीन्स जरूर चाहिए, हम बोलते हैं ना ये चीज करनी ही है या जरूर करना है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेवर यानी कभी नहीं, जज मतलब मूल्यांकन करना, अ बुक किसी किताब का, बाय इट्स कवर उसके कवर से। ठीक है, तो सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कि हमें कभी भी कवर बोल सकते हैं, या फिर उसका आवरण की वो कैसी दिखावटी है, ऐसी कि कई कारण हैं जिसकी वजह से हमें किसी किताब का मूल्यांकन या फिर किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं करना चाहिए, जैसी वो दिखती है उससे नहीं करना चाहिए। दिस फर्स्ट वन इज, यह पहला वन इज है, दैट की यू नो नथिंग अबाउट समवन। यू नो तुम जानते हो, नथिंग यानी कि तुम कुछ नहीं जानते हो, अबाउट समवन किसी के बारे में, जस्ट बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस, जस्ट केवल, बाय देयर, बाय मीन्स द्वारा, देयर मीन्स उनके, आउटवर्ड यानी कि बाहरी, अपीयरेंस मतलब दिखावट के द्वारा, कि आप केवल किसी व्यक्ति के संबंध मीन्स किसी व्यक्ति बोल सकते हैं आप, है कि किसी व्यक्ति के बाहरी दिखावट से उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। इट शुड नेवर बी द जज ऑफ समवन्स कैरेक्टर। इट शुड, इट मतलब यह है, शुड मीन्स चाहिए, नेवर मतलब कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बी द जज किसी का मूल्यांकन करना, ऑफ समवन्स कैरेक्टर किसी के चरित्र का मूल्यांकन, चरित्र का मूल्यांकन भी बोल सकते हैं आप, कि किसी के पहली बात तो ये है कि किसी के बारे में केवल उसके बाहरी दिखावे से कुछ नहीं जानते, और इसे कभी भी किसी के चरित्र का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको जज नहीं करना चाहिए। सिंपल इस तरीके से इसका टॉपिक का जो है हमारा, उसका मीनिंग ये होगा कि किसी व्यक्ति को सिर्फ बाहरी तौर से आप देख करके उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। शुड का यूज हुआ है। फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस का मीनिंग होता है उदाहरण के लिए। इफ यू लुक एट अ गुड लुकिंग पर्सन, इफ यदि, यू लुक आप देखते हैं, एट अ गुड लुकिंग पर्सन एक सुंदर व्यक्ति को, गुड लुकिंग यानी कि सुंदर। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि जेंडर मेंशन नहीं किया है, तो पर्सन आप किसी औरत के लिए और किसी आदमी के लिए, दोनों में से किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। यू कैन ओनली सी देयर स्किन कलर। यू कैन आप सकते हैं, कैन भी हमारा मॉडल है, शुड भी हमारा मॉडल था, ठीक है। ओनली सी आप केवल देख सकते हैं, देयर स्किन कलर, देयर मीन उनके उनके स्किन कलर यानी कि उनका जो त्वचा का रंग है। फिजिकल ट्रेट्स, फिजिकल ट्रेट्स यानी कि उनके जो शारीरिक लक्षण हैं या फिर जो शारीरिक उनकी बनावट है उसको। एंड मे बी फैशन, और शायद उनका फैशन, कि वो किस तरीके से रहते हैं, जैसे कुछ कहते हैं ना कि तो बड़ा बन ठन के रहता है, ये बड़ा ऐसे रहता है, उस तरीके से, कि आप केवल किसी भी व्यक्ति के स्किन कलर को, उनकी त्वचा के रंग को, उनके शारीरिक लक्षण को और उनके फैशन को देख सकते हैं। बट लेकिन वट अबाउट बियॉन्ड दैट, लेकिन इसके आगे क्या है, बियॉन्ड मीन्स आगे, दैट मतलब उसके आगे क्या है। यू कैन नॉट सोलिली मेक अप योर माइंड ऑन देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। यू कैन नॉट आप नहीं सकते हैं, सोलिली, सोलिली मतलब होता है केवल, मेकअप मीन्स बनाना, मेक मतलब बनाना भी होता है, मेकअप मतलब भी बनाना होता है, ठीक है। कि आप केवल अपना माइंड, योर माइंड आपका मन केवल इस चीज पर नहीं बना सकते, ऑन देयर आउटवर्ड अपीयरेंस आप केवल उनकी बाहरी दिखावट पर अपना मन नहीं बना सकते। व्हाट इफ क्या हो, इफ द पर्सन, ठीक है, व्हाट इफ क्या हो या अगर, द गुड लुकिंग पर्सन जो गुड लुकिंग यानी कि जो सुंदर व्यक्ति है,
टर्न्स यानी कि बदलता है। बदलता है क्यों बोला, सिंपली आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस या ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। बदलना हमारी वर्ब है, वर्ब के साथ में हमने एस का यूज किया, यानी कि बदलता है। आउट टू बी हॉरिबल इन नेचर, आउट टू बी यानी कि वो हो जाता है, हॉरिबल यानी कि भयानक हो जाता है। इन नेचर, नेचर मतलब होता है प्रकृति में, तो हम कहते हैं किसी व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। तो क्या हो अगर कोई एक गुड लुकिंग पर्सन, एक सुंदर व्यक्ति जो है वो भयानक स्वभाव में बदलता है या बदल जाता है। व्हाट इफ दे, व्हाट मतलब क्या, इफ दे अगर वे, ठीक है। इफ का मतलब होता है यदि या अगर, दोनों के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्या हो अगर वे लैक एनी रियल टैलेंट और स्किल, लैक यानी कि उनमें कमी हो, एनी रियल टैलेंट किसी भी वास्तविक या फिर किसी भी सच्चे, टैलेंट मतलब क्या होता है, टैलेंट मतलब होता है प्रतिभा की, और स्किल यानी कि कौशल की। क्या हो कि उनमें किसी भी सच्ची प्रतिभा और स्किल की कमी हो। जो सुंदर व्यक्ति दिखाई दे रहा है, क्या हो कि वो बुरा व्यक्ति मतलब वो भयानक व्यक्ति हो, या फिर उसके अंदर किसी भी प्रकार की प्रतिभा या कौशल की कमी है। दस इस प्रकार, यू सी आप देखते हैं, हाउ आउटवर्ड्स अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग। इस प्रकार यू सी आप देखते हैं, हाउ कैसे, आउटवर्ड अपीयरेंस जो बाहरी दिखावट होती है, ठीक है। बाहर अपीयरेंस मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा है, अपीयरेंस मतलब दिखावट उसकी। कैन बी मतलब हो सकता है, कैन मतलब सकता है, कैन बी हो सकता है। मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है, गुमराह करने वाला या फिर उस जगह से भटका देने वाला। हम कहते हैं ना कि उसने मिसलीड करा, यानी कि मुझे उस जगह से भटका दिया, और हम इसको भ्रमित भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। यू सी आप देखते हैं, हाउ आउटवर्ड्स अपीयरेंस जो बाहरी दिखावट होती है, कैन बी सकती है, हो सकती है, मिसलीडिंग यानी कि भ्रमित करने वाली या फिर गुमराह करने वाली हो सकती है। दे आर बेसिकली वैल्यूलेस थिंग्स, सो नेवर जज समवन ऑन देयर फेस वैल्यू। दे आर वे हैं, बेसिकली यानी कि मूल रूप से, वैल्यूलेस का मतलब क्या होता है, जो उस चीज का कोई मूल्य नहीं है। हम कहते हैं ना वैल्यू वाली चीजें, यानी कि जिन चीजों का कोई मूल्य है, यानी कि जिनका कोई मूल्य नहीं है, यानी कि बेकार चीजें। दे आर बेसिकली वैल्यूलेस, वे मूल रूप से बेकार हैं। थिंग्स चीजें, वो जो चीजें हैं वो मूल रूप से बेकार हैं। सो इसीलिए नेवर जज समवन, किसी का मूल्यांकन नहीं करना या किसी का जज नहीं करना ऑन देयर फेस वैल्यू, उनके चेहरे की जो मूल्य है उससे कभी किसी का मूल्यांकन नहीं करना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ही तरफ या दूसरी बात, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो, समथिंग विच मे नॉट पजेस ब्यूटिफुल फीचर्स मे हैव सम मोर वैल्यू देन समथिंग विच मे नॉट पजेस ब्यूटिफुल फीचर्स। समथिंग यानी कि कोई जो चीज होती है, विच मे नॉट पजेस जिसमें नहीं होती है, जिसमें नहीं हो सकती है, ब्यूटिफुल फीचर्स जिसमें सुंदर विशेषताएं नहीं हो सकती हैं, मे हैव वो उसमें हो सकती हैं, सच मोर वैल्यू कुछ और मूल्य हो सकते हैं, देन समथिंग ब्यूटीफुल उसमें कुछ सुंदर दिखने से बेहतर कुछ और उसके अंदर सुंदर हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द अपीयरेंस ऑफ समवन, अपीयरेंस दिखावट, ऑफ समवन किसी व्यक्ति की दिखावट, इज नॉट इक्विवेलेंट टू देयर वर्थ। नॉट इक्विवेलेंट यानी कि नहीं है बराबर, किस चीज के बराबर नहीं है, इन देयर वर्थ उनकी कीमत के बराबर नहीं है। किसी की अपीयरेंस, व्यक्ति की जो है वो अपीयरेंस वो किसी मूल्य के बराबर नहीं है। दस इस प्रकार वी मस्ट जज द पर्सन, हमें उस व्यक्ति को जरूर मूल्यांकन करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनैलिटीज, ठीक है, उनकी जो बेसिस जो आधार होते हैं, ऑफ देयर पर्सनैलिटी उनका जो व्यक्तित्व है उसके आधार पर, एंड कैपेबिलिटीज और जो उसकी क्षमताएं हैं, यानी कि हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी क्षमताओं के आधार पर किसी व्यक्ति को उसका मूल्यांकन हमें करना चाहिए। अब जब हम कहते हैं ना कि ये चीज जरूर करनी चाहिए या फिर ये चीज करनी ही है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं, ये भी हमारा मॉडल होता है। एंड और नॉट मेरेली एक्सटर्नल अपीयरेंस, नॉट नहीं, मेरेली मतलब केवल, सोलेली मतलब भी केवल था, इंटरनल अपीयरेंस उनकी केवल, एक्सटर्नल अपीयरेंस उनकी केवल बाहरी दिखावट से हमें उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। आई होप ये टॉपिक जो है आपको पसंद आया होगा।
डिफरेंट भी था, अच्छा भी था, और मुझे लगा इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं ना, अगर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी तो आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे हमें सीखने को मिलती है। और मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो, उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो वो चीज़ हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें इससे सीखती रहती हूँ। तो आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कोशिश करनी है पूरी की पूरी सिंपल है। अपीयरेंस यानी कि दिखावट या दिखावटी चीज़ें जो होती हैं वो। सॉलिडली मीन्स केवल, मैरिली मतलब भी केवल होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों का मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। मिसलीडिंग यानी कि गुमराह करना, मिसलीड करना, गुमराह करना, या फिर भ्रमित करना, या ध्यान से भटका देना, तीनों तरीके से आप इसको समझ सकते हो। जो भी तरीके से आप इजीली याद कर सकते हो, आप वो चीज़ अपनाओ कि मैं इस तरीके से इजीली इन वर्ड्स को याद कर सकता हूँ। आज के जो 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के जो आपको लिखने हैं, फर्स्ट है जज, नेक्स्ट है ट्रेट, एंड थर्ड है पसेस। पसेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया था तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।